हुआ है सारी आज्ञाएं, जिसमें क्या क्या लिखा हुआ है। पहली बात, पीछे वाले ध्यान से सुनिए आप लोग, क्या कहता, तू मुझे छोड़ ईश्वर करके मत मानना। बाइबल बता रहे कि परमेश्वर ने कहा सबसे पहली आज्ञा क्या परमेश्वर की थी कि तू मुझे छोड़कर किसी और को ईश्वर करके न मानना। अगर हम क्या करते हैं, परमेश्वर को अपना प्रभु मानते हैं और दूसरों को भी अपना प्रभु मानते हैं, तो क्या होता है, ये पाप होता है, ये व्यवस्था का उल्लंघन है, ये व्यवस्था को तोड़ना है, उसका नियम को क्या करना, ना मानना है। तो यही क्या है, व्यवस्था को उल्लंघन करना। और यही परमेश्वर ने दिया था कि तू मुझे ईश्वर करके मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना, न किसी जानवर की, न किसी बछड़े की, न किसी भैंस की, न किसी पंछी की, न किसी पेड़ की, न किसी आकाश की, न किसी तारे की, न किसी सूर्य की, न किसी चंद्रमा की, न किसी की भी आप मूर्ति न बनाना। लिखा नहीं लिखा उसमें? हालेलुया। निर्गमन अध्याय 20 वचन 3 और 4 में लिखा है, नहीं लिखा है उसमें कि तू मुझे ईश्वर करके ना मानना। और फिर आगे परमेश्वर बढ़ता है, इसी तरह से परमेश्वर अपनी सारी आज्ञाएं एक एक करके बताना शुरू करता है। फिर वो आगे बताता क्या है कि तू किसी पत्नी का लालच न करना, किसी की पत्नी का लालच न करना। जैसे अगर आपकी मैरिज हो गई है तो आप अपनी पत्नी में खुश रहिए, अपनी आपकी पति और अपनी पत्नी में आनंद रहिए, अपने पूरे जीवन में आनंद रहिए, खुश रहिए, परमेश्वर की आज्ञा है। लेकिन किसी पत्नी का लालच मत कीजिए। वो आपकी शादी होगी, आपकी अच्छी पत्नी है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, किसी गैर की पत्नी पे। हालेलुया। ये परमेश्वर के नियम का उल्लंघन है, परमेश्वर के नियम का उल्लंघन है। हालेलुया। आपके पास घर है, लेकिन आप लालच में पड़े को सामने वाले का घर बड़ा है, मुझसे बड़ा है, पक्का घर में थोड़ा देखना चाहता हूँ, मैं थोड़ा घूमना चाहता हूँ, और आप गए और घूम कर आ रहे हैं, अपना घर छोड़ के बार बार उसी घर पे जा रहे हैं, बार बार छोड़ के उसी घर पे जा रहे हैं, हवा लेने के लिए, बार बार फ्री में पानी लेने के लिए, बार बार बर्फी लेने के लिए, बार बार पेड़ा लेने के लिए। ये गलत है। हालेलुया। तो आपका बाइबल के लालच आपके मन में आ गया, बार बार जाते हो पंखा चला के बैठ जाते हो, पंखा चला के बैठ जाते हो, बार बार जाते हो टेबल खींच लेते हो, कुर्सी खींच लेते हो, सोफा बैठ जाते हो। समझ रहे, आपके घर पे खाटिया है, समझ रहे, आपके पास खटिया है, आपके पास चौकी है, इस तरह की सारी चीजें आपके पास कुर्सियां हैं, लेकिन बार बार दूसरे घर में जा रहे हो, कभी लगा देगा चोरी का, तो और क्या करोगे आप? हालेलुया। फिर आगे बढ़ता है परमेश्वर, वो कहता है कि तुम मेरे लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, क्योंकि परमेश्वर क्या है, आत्मा है। क्या है? आत्मा है। हम अगर उसको किसी का रूप दे देंगे तो ये परमेश्वर के नियम का उल्लंघन है, ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है, ये व्यवस्था का क्या उल्लंघन है। हालेलुया। आगे बढ़ता है परमेश्वर कहता है कि तू चोरी न करना। परमेश्वर हमें सिखाता क्या कि हर एक मसीह को ईमानदार होना चाहिए, हर एक मसीह को ईमानदार होना चाहिए। कभी चोरी वाला काम मत कीजिएगा जिंदगी में। चोरी एक ऐसी बला है ना कि अगर एक बार आप कर लेंगे पूरी जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाए। अगर कोई आदमी अगर आपको देख लिया ना एक बार, जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे बोलेगा अरे ये चोर है। फिर बाइबल बताती है, परमेश्वर आगे बढ़ता है और इसी तरह से परमेश्वर ने अपना सारे आज्ञा उनको दी, और उसने कहा क्या, अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना। परमेश्वर की ये भी आज्ञा थी, अपने माता पिता क्या करना, आगे आदर करना और प्रेम करना। किससे? पड़ोसी से। हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, मम्मी कहती पानी लेकर आओ बाल्टी में, बैठे रहते घर में, नहीं जाएंगे, बस अभी जा रहे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद फिर मम्मी आई तो तमाशा लगा दी। हालेलुया। मम्मी ने कहा खाना बनाओ, हम आ रहे मदद करेंगे, हमसे नहीं होगा। ये भी उल्लंघन है, माता पिता का आदर करना। परमेश्वर ने कहा आदर करना। आदर मतलब समझते? आदर का मतलब होता है उनका सम्मान करना, उनके नीचे रहना, उनकी आज्ञाओं को, उनकी बातों को मानने में उनके नीचे रख के काम करना, उनकी अधीनता में काम करना। आदर मतलब होता है अधीनता के अंदर काम करना, सम्मान करना, उनसे प्रेम रखना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने इस्राएल के बच्चों को आज्ञाएं दी थी, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? मुझे बताइए, आदम ने क्या किया, हव्वा ने क्या किया? क्या परमेश्वर की बातें मानी? परमेश्वर ने कहा था कि इस पेड़ का फल तोड़ के मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। और उसने वो ऐसा किया, शैतान की बातों में आई और सर्प की बातों को सुनकर उसने क्या किया, उस फल को खा लिया और क्या हो गया, मर गई। परमेश्वर से अलग हो गए दोनों लोग। यही तो उल्लंघन था। व्यवस्था क्या थी कि तुम्हारे लिए मैंने बहुत सारे पेड़ लगाए, तुम आम का खाना चाहते हो तो आम का फल खाओ, अमरूद का खाना चाहते हो तो अमरूद खाओ, अगर मौसमी का खाना चाहते हो तो मौसमी का फल खाओ, अंगूर खाना चाहते हो तो अंगूर खाओ, लीची खाना तो लीची खाओ, और भी अच्छे फल थे, मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे नए नए फल थे। हालेलुया। लेकिन तुम ज्ञान का और जीवन का फल क्यों खाना चाहोगे? सारे फल यहाँ पे लगे हुए हैं, पूर्व की तरफ दिशा में, पश्चिम की दिशा में, हर जगह पे है। उधर नदी बह रही है, धाराएं बह रही है, नहाना जाओ, नहाओ, स्नान करो, घूमो फिरो, ढेर सारे यहाँ पे कीड़े मकोड़े हैं, उनके साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं, बीमारी नहीं, मृत्यु नहीं, उनके साथ रहो, आनंद मनाओ।
लेकिन जो परमेश्वर ने मना किया तो वही शैतान आया और उनको बहका दिया। अब बहकाने के बाद उन लोगों ने उस फल को खा लिया। यही परमेश्वर ने मना किया तो उसी का विरोध किया। और बाइबल कहते हैं कि वहां से पाप का आरंभ हुआ, यानी उन्होंने क्या किया, उल्लंघन किया। निर्गमन में क्या हुआ, परमेश्वर ने इस्राएल के बच्चों ने क्या किया, उल्लंघन किया। कहाँ पे, जब परमेश्वर ने मूसा को और इस्राएल के बच्चों को पहाड़ से यानी घने जंगल से, निर्जल प्रदेश से लेकर जब आ रहा था, लाल समुद्र पार होकर जब वो बाहर गए तो लोगों ने क्या किया, मूसा जब पहाड़ पे गया परमेश्वर से मिलने के लिए तो लोगों ने नीचे क्या बना लिया, सोने का बछड़ा। क्या बना लिया, सोने का बछड़ा। इस सोने का बछड़ा उन्होंने कहाँ से बनाया था, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुनिए। जब मिस्र से लोग आए, जब मूसा उन्हें मिस्र से छुड़ा के लेकर आए परमेश्वर की सामर्थ्य से, तो मिस्र से उनके पास क्या था पता, वो लोग जब जीवन भर काम करते थे तो अपने लिए सोना चांदी बचा कर रखे थे, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लोगों ने सोना चांदी बनाकर बचा कर रखा हुआ था। वही सोना चांदी अपने साथ लेकर आए थे। कहाँ से, मिस्र से लेकर आए थे। जब मिस्र से लेकर आए तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो मिस्र के देवताओं को चुरा के लेकर आए थे, उनके कॉपीराइट कर लिए थे। यानी बछड़ा वहां देखा तो वहां बछड़ा था। आपको पता है कि लाल समुद्र में जब आप जाएंगे और नील नदी में जब जाएंगे, जब लाल समुद्र से होकर आ रहे थे तो नील नदी क्या थी, मिस्र देश में थी। और वहां पे लोगों ने देखा कि बछड़े की मूर्ति थी। मैंने आपको बताया था ना कि फिरौन के पास हर तरह के देवता थे, पानी पीने के देवता अलग, हवा के देवता अलग, खाने पीने के देवता अलग, सोने के देवता अलग, उपवास के देवता अलग, हर तरह के अलग अलग देवता उसके महलों में थे। और इसीलिए उसके कहते नील नदी, उसका भी एक अलग देवता था। तो लोगों ने क्या देखा, अपने दिमाग से देख लिया था कि यहाँ पे देवता है और हम जिसकी सेवा करते हैं वहां तो कोई दिखता ही नहीं, कोई परमेश्वर है, तो हम भी क्या करेंगे, अपने लिए एक देवता बनाएंगे और एक मूर्ति बनाएंगे। और लोगों ने ऐसा किया। जब मूसा पहाड़ पे गया, उनका अगुआ पहाड़ पे गया, ये लोग नीचे अकेले हो गए, शैतान आया, लोगों को भरमा दिया। फिर लोगों ने एक बछड़े की मूर्ति बनाई। कहाँ पे, उस घने जंगल में बनाई, जहाँ पर 40 दिन और 40 रात, यानी बाइबल बताते हैं कि 40 वर्ष तक उस जंगल में लोग फिरते रहे, जहाँ में परमेश्वर को स्वर्ग से क्या बरसाता था, मन्ना, रोटी स्वर्ग से बरसाता था, और चट्टान से पानी पिलाता था। 40 साल तक चट्टान से पानी पिलाता था और स्वर्ग से मन्ना बरसाता था। और आजकल की, अब पता, आजकल की रोटी में खाना होता तो हमें आटा पिसाना पड़ता, चक्की की पास जाना पड़ता है, फिर लेकर आना पड़ता था, बनाना पड़ता, रोटी सीखना पड़ता था, जाके रोटी तैयार होती। लेकिन उस समय हमारा परमेश्वर स्वर्ग से इजरायलियों को मन्ना बरसाता था। रोटी बनाई आती थी, बनानी नहीं पड़ती थी। स्वर्ग से रोटी अपने ब्रेड, अब देखिए ब्रेड आप देखिए बाजार बिकता है, उसको बनाना पड़ता है, पैसा देते तुरंत आते, बनाया होता है, चाय में डालते तुरंत खा जाते हैं। कुछ लोग तो वैसे खा जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भूख लगती है तो वैसे भी खा जाओगे आप, अगर भूख लगी कड़ी से तो वैसे सूखे खा जाओगे ब्रेड आप उठा के। हालेलुया। तो इसमें थोड़ा सा परमेश्वर की उल्लंघन, व्यवस्था का उल्लंघन किया। और इसी उल्लंघन का दूसरा चिन्ह क्या आता है, पाप। मैंने अभी बात किया व्यवस्था के बारे में, अरेंजमेंट के बारे में। परमेश्वर ने दिया था नियम और लोगों ने नियम को तोड़ा, यहीं से शुरू हो गया क्या, पाप। और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पाप का अंग्रेजी होता है सिन, SIN, यानी सिन माने होता है पाप। ये पाप किस तरह का होता है, बाइबल बताती है कि आदम ने परमेश्वर की बात नहीं मानी और हव्वा ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, तो उसने क्या किया, पाप किया। यानी परमेश्वर का आज्ञा का, यानी वचन का उल्लंघन किया। जो परमेश्वर ने कहा था उसने नहीं माना, यही तो उल्लंघन है। जैसे आपने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने कहा था आपसे कि अपना बीज सही समय पे लाकर देना, लेकिन आप अल्लाह के क्या दे रहे हैं, इस महीने में लाकर दे रहे हो, ये उल्लंघन है, ये पाप है। क्या है, पाप है। चाहे जाने में की हो चाहे अनजाने में की हो, लेकिन गलती तो हुई आपसे। हालेलुया, यही तो पाप है। अगर आप टाइम पे लाकर देते तो आप पापी नहीं ठहरते, आप दोषी नहीं ठहरते, लेकिन आप अपने लेट करके दिया, नियम के खिलाफ दिया है, तो ये परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा आपका। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यही सिन, यानी यही से पाप शुरू होता है। पाप क्या होता है, पाप का मतलब होता है परमेश्वर से अलग हो जाना, यही तो पाप। पहले इजराइल के लोग परमेश्वर की बात मानते थे तो परमेश्वर उनके साथ रहता था, बड़े नाम करते थे, जो भी काम करते थे परमेश्वर को आशीष देता था, बड़े उनके नाम ऊंचे उठते थे। आपको पता होगा अब्राहम कितना आशीषित आदमी था, आदम कितना आशीषित था। लोगों की मृत्यु साल 2 साल में नहीं होती थी, 10 साल तक जीते थे। पहले बताते कि 10 वर्ष तक लोग जीते। यहाँ तो आज से 15 पता चला कि कल बच्चा पैदा हुआ और कल पेट में मर गया, साल 2 साल और बच्चा 5-6 साल का मर गया, बच्चा 20 साल का हुआ मर गया, बच्चा 25-30 साल का हुआ मर गया, बच्चा 45 साल का हुआ मर गया, हार्ट अटैक की वजह से, BP की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से बच्चा मर गया। लेकिन पहले के लोग इतने आशीषित थे कि बाइबल बताती थी कि सोच के देखिए 150 वर्ष, 500 वर्ष, 1600 वर्ष तक जीते थे। 100 साल छोड़िए, 1600 वर्षों तक जीते थे। मूसा की उम्र से आप देख सकते हैं, अब्राहम की उम्र देख सकते हैं, ये लोग कई वर्षों तक जिए।
लोग थे। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था को पे चलने वाले लोग थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। sin कहाँ से आ गया, यानी पाप कहाँ से आ गया? जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। सुन ध्यान से, व्यवस्था क्या है, अरेंजमेंट क्या है? जो परमेश्वर हमें दिया, अगर हम उसको नहीं करेंगे तो वही पाप हो जाता है। और पाप क्या होता है? परमेश्वर से अलग हो जाना। अब हम क्या हो गए? अलग हो गए। आदम क्या हो गया? परमेश्वर से अलग हो गया। इस्राएल के बच्चे क्या हो गए? परमेश्वर से अलग हो गए। हम क्या हो गए? परमेश्वर से अलग हो गए। हमने क्या किया? पाप किया। पाप हर, सुनिए, पाप के लिए इस्राएल के बच्चे नहीं किए थे, बाइबल कहती पाप पूरी दुनिया ने किया है। वो जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है पूरी दुनिया में, अब देख सकते हैं हर धार्मिक किताबों में लिखा हुआ कि चोरी ना करना, झूठ। आपको पता है कि हर धार्मिक किताबों में चीजें लिखी गई, सबके पास व्यवस्था परमेश्वर ने भिजवाई। केवल बाइबल में नहीं, व्यवस्था पूरी दुनिया में। तो आप नहीं कर सकते कि मैं पापी नहीं। क्यों? झूठ नहीं बोला आपने? क्या बचपन में झूठ नहीं बोला होगा? क्या बचपन में चोरी नहीं की होगी? क्या आपने चुरा कर आटा नहीं लेकर भागा होगा घर में से? क्या आपने चुरा कर दही नहीं चुराई होगी? मक्खन नहीं चुराया होगा आपने? दूध नहीं चुराया होगा आपने? जाने अनजाने में चुराना। बाइबल को चोरी न करना। अभी हमने व्यवस्था पढ़ा था, अरेंजमेंट पढ़ा था। परमेश्वर की व्यवस्था क्या थी? आदेश था, आज्ञा क्या थी? चोरी, चाहे जान के चाहे अनजान में चोरी। हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं कि यही तो है व्यवस्था, यही तो अरेंजमेंट जो परमेश्वर ने दिया था। लेकिन हमने क्या किया? उसका उल्लंघन किया, चोरी किया। सबने झूठ बोला है, सबने क्या किया? हत्या किया है। सब, मान लीजिए कुछ लोग मर्डर करने वाले लोग हैं, मर्डर करने वालों की संख्या ज्यादा है, तो मान लीजिए गुंडा माफिया लोग होते, मर्डर करते। ठीक है, आप मर्डर नहीं करते, आप संत महात्मा, बड़े सीधे साधे आदमी। क्या मुझे बताइए, क्या आप मन में पाप आपने नहीं किया है? मैं कहता हूँ जो व्यभिचार करते हैं वो भी पापी है। भाई साहब मैं एक बात बता दूं, कोई भी आदमी ऐसा नहीं कर सकता कि मैं पापी नहीं। सबने पाप किया है, अब पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। रोमियो 3:23 लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यही तो सबसे बड़ी समस्या। कोई कह नहीं सकता कि मैं पापी नहीं हूँ, क्योंकि लिखा कि सबने पाप किया। रोमियो 3:23, सबने आज्ञा का उल्लंघन किया है। बाइबल कहते सबने नियम को तोड़ा है। क्या झूठ आपने नहीं बोला? बोला। हत्या आपने किया? नहीं, आपने किया। व्यभिचार आपने नहीं किया? किया है। जितने पाप है उसमें से एक पाप आपने किया। हम मानते चोरी आपने नहीं किया, ठीक है, आप चोरी नहीं किए, जिंदगी भर आपने चोरी नहीं किया, ठीक है। झूठ नहीं बोला आपने। झूठ बोलना क्या है? पाप। लालच करना भी क्या होता है? व्यभिचार करना भी क्या होता है? व्यभिचार बाहर से नहीं करते, अंदर से होता है। अभी आपने देख लिया, आपके पास पत्नी और किसी और पत्नी को देख रहे। हमारी पत्नी सावली, उनकी पत्नी बहुत अच्छी। हालेलुया। ये क्या है? पाप है। हालेलुया। अब यहाँ बैठे हुए कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई लड़की जा रही है, आप देखा, काश हमारी दोस्त होती, काश हमारी मित्र होती। कई तरह की आपने सोचा पाप है। बाइबल कहती है, मत्ती में साफ लिखा हुआ है, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो निकाल के। किसकी बात कर रहा है? इस चीज से तो आप देख रहे हैं, कैमरा है, आपकी आंखें कैमरा है उसको देखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आंखें नहीं होती तो आप उसको देख नहीं पाते कि काली है, कि सावली, की गोरी, के अंधे, की लंगड़ी, की लूली कैसी है, लेकिन आंखें जो दिखा रही इसको। इसलिए यीशु ने कहा कि अगर आप ठोकर खिलाए तो उसको निकाल दो। तो निकालेगा अपनी आंख? आजकल तो मोदी भी चश्मा लगा था, दिखे बढ़िया से। हालेलुया। मोती बिंद होने के बाद भी आप पे चश्मा लगा देते हैं कि और बढ़िया से दिखे, ताकि हम और बुराई कर पाएंगे। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि पाप से कोई नहीं बचता। इसीलिए रोमियो 3:23 में सब लिखा कि सबने, वो सबकी बात कर रहा है, एक की बात नहीं कर रहा, सबने मजदूरी। अबे हम कहाँ पे? अब पाप में आ रहे हैं। पहला हमने व्यवस्था की बात की, व्यवस्था सबने तोड़ी है। क्या सबने चोरी नहीं किया है? बोलिए हाँ। क्या सबने झूठ बोला है? जोर से बोलिए। क्या सबने हत्या किया है? क्या सबने व्यभिचार किया है? क्या सबने घर का हत्या कोई नहीं करेगा, घर का लालच कोई नहीं करेगा, किसी की पत्नी का लालच कोई नहीं करेगा, धन का लालच कोई नहीं करेगा। अपने माता पिता का सभी लोग आज्ञा मानेंगे, आदर करेंगे, और अपने पड़ोसी से सभी लोग प्रेम करेंगे। लेकिन आज पड़ोसियों के देखते जलन होती, खूब जलन होती, या तो वे रही या तमई रहा। होता नहीं होता ऐसा? आप कहते ना कि या तो वही रहेगा तो मैं ही रहूंगा। जब देखो तब तकता रहता है कि कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। मैंने ऐसे भाई देखा कि हर एक गांव में, हर एक आदमी का एक दुश्मन होता है। एक तो होगा कि होगा जरूर गांव में।
और आप उसको देखना पसंद नहीं करेंगे। अगर देख लेंगे ना मूड खराब हो जाएगा आपका। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको देख लेगा तो आपका उसका मूड खराब हो जाएगा, आप उसको देख लेंगे तो आपका भी मूड खराब हो जाएगा। तो ऐसे इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अपने शत्रुओं को माफ करो। क्या करो? भाई साहब मैं आपको बता दूं, उसको माफ कर दोगे ना, आपके अंदर कोई पाप नहीं। यीशु ने कहा कि तुम अगर माफ करोगे तो आप, बाइबल कहते हैं कि आपके अंदर दया नाम की चीज आ गई है। अब आपके अंदर बदला लेने की भावना खत्म हो चुकी है। अब आप शत्रु उसके नहीं, वो आपका शत्रु है। वो आपको देख रहा है, भले आप उसको अपना शत्रु नहीं समझते। यही तो बाइबल सिखाती है कि हमें माफ कर देना अपने शत्रु को, ताकि परमेश्वर हमें शत्रु न समझे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सबने क्या क्या व्यवस्था का उल्लंघन किया है और सबने पाप किया है, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चा हो। कई लोग कहते हैं बच्चा क्या गलती करेगा, बच्चों को क्या पता, बच्चा अभी छोटा, इसको क्या पता। बाइबल कहती है पाप में पैदा हुआ है, क्योंकि पाप कहाँ में, हमारे खून में पाप। एक बात बताइए मुझे, अभी बच्चे के सामने 3 लड्डू रखेंगे और सबको पता है कि एक एक लड्डू सबको उठाना। 3 लड़के, 3 लोग बैठे हुए, 3 लड्डू वहां पर, तो सबको कहना कि एक एक लड्डू सबको उठाना है। लेकिन बच्चों को कैसे पता है कि हम 2 उठाएंगे? ये कहाँ से है उसके मन में? जब कहा गया कि 3 लड़के 3 लड्डू, तो एक एक को उठाना है, एक एक लड्डू। ये गया उठा ले 2 लड्डू अकेले, हम 2 उठा ली। जब ये 2 उठा लेगा तो बचेगा कितना? एक ना बचेगा, बाकी लोग 2 लोग कैसे लेंगे? तो ये पाप हम लोग सिखाते नहीं, इसके मन में पहले से, इसके खून में क्या है पहले से। पाप हमारे खून में होता, हमारे ब्लड में होता। जब हम पैदा होते तभी पापी पैदा होते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आप मत कभी कहिएगा कि बच्चे निर्दोष होते हैं, बच्चे एकदम पवित्र होते हैं। ऐसी गलती मत कीजिएगा। बच्चे तो सबसे ज्यादा पाप नहीं बच्चों में होता है, क्योंकि बच्चे इतने नौजवान बनते हैं। हम करें मुर्गी पहले अंडा, फिर बच्चा चूजा, फिर बच्चा वैसे मुर्गा, बस समझ रहे। तो जैसे बच्चा रहेगा, अब बच्चे का पैर टूटा रहेगा तो बड़ा होगा क्या टूटे नहीं होगा, वो किस सीधा बन जाएगा जाके। बस समझ रहे। अगर बच्चे मुर्गी के पैर में चोट लगी है तो बड़ा होगा तो मुर्गा का पैर टेढ़ा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वही कहने मतलब क्या, चाहे बच्चा बड़ा हो चाहे बच्चा छोटा हो, बच्चा तो बच्चे से बनेगा ना, बच्चे ने आगे चल के पुरुष या महिला बनेगा। हालेलुया। हमें बचाने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जिसे क्या कहते हैं? अनुग्रह। अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेस। मैंने आपको बताया ना, ग्रेस अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेस, और इसका अर्थ है अनुग्रह। अनुग्रह माने क्या होता है? दया। फिर परमेश्वर ने हम पर क्या किया? दया किया, यानी हम पर अनुग्रह किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो 6:23 में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। और यूहन्ना 1:7 में लिखा हुआ कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। अब हम अपने आप को शुद्ध नहीं हो सकते। एक बात बताइए, एक अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? एक लंगड़ा लंगड़े को चला सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि एक अंधा कैसे उसको रास्ता देगा? उसको तो दिख ही नहीं रहा, वो दूसरों को कैसे दिखाएगा? तो जब सबने पाप किया है और सब लोग मर चुके हैं, तो इनको उनका उद्धार कौन कर सकता है? उनका छुटकारा कौन इंसान दिला सकता है? नहीं। दुनिया में कोई आदमी नहीं किसी को उद्धार कर सके। पहले वो अपना उद्धार करना उसको जरूरी है। वो खुद अपना उद्धार नहीं कर सकता। कैसे? क्योंकि वो खुद अंधा है। तो दूसरे को कैसे रास्ता दिखा सकता है? नहीं। इसको रास्ता दिखाने के लिए, इसके पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से आएगा। ये दुनिया का नहीं होना चाहिए, वो स्वर्ग का होना चाहिए, वो अलग विश्व का होना चाहिए। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसके ऐसी महिमा देखी जैसे कि इकलौते पुत्र की महिमा। बाइबल कहती है परमेश्वर अनुग्रह बनकर आया हमारे बीच में। जब हम पापी थे, आपको पता कि जब जाते गंदगी होती है, तालाब में गंदगी होती है, कोई आदमी उसमें हाथ नहीं डालना चाहेगा, क्योंकि उसमें गंदगी, उसमें कीड़े हैं। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर उस गंदगी के बीच में आया और उस गंदगी को साफ करने के लिए खुद गंदगी में जाके कूद गया। हालेलुया। और सारी गंदगी उसने अपने ऊपर ले ली, हमारे और आपकी सारी गंदगी उसने अपने ऊपर ले ली और जाकर मर गया। कौन समझेगा? आपकी और सारी गंदगी, सबकी गंदगी वो अपने ऊपर लेकर क्या हो गया? आपके पाप और सबके पाप लेकर क्या हो गया? वो मर गया। आपके पाप और सबके पाप लेकर मर गया। आपका उल्लंघन, चोरी, हत्या, पाप, झूठ, व्यभिचार सब लेकर यीशु क्या हो गया? व्यवस्था लेकर क्या हो गया? वो बाइबल कहती है यीशु को जब क्रूस पे लटकाया गया, उसको सिरका पिलाया गया, यीशु ने एक बात बोली, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते। फिर उसने क्या कहा? सब पूरा हुआ। और बाइबल बताती है कि उसने क्या कहा? सब पूरा हुआ। एक लाइन बोला, सब पूरा हुआ। मतलब समझते सब पूरा मतलब सारी व्यवस्था क्या हो गई?
पूरी हो गई। अब कोई नहीं कहेगा कि पूरा नहीं हुआ है। यीशु ने सारी व्यवस्थाओं को लेकर अपने ऊपर मर गया। चोरी, हत्या, पाप, झूठ, व्यभिचार, धोखाधड़ी, सारे पाप लेकर यीशु मसीह मर गया। और अब हम यीशु मसीह में क्या हो गए? जीवित हो गए। वो मर गया तो हम उसमें क्या हो गए? क्योंकि जब वो हमारे लिए मरा तो सबके लिए मरा, जब जिंदा हुआ तो हम सबके लिए जिंदा हो गया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अनुग्रह को मतलब समझते दया। जहां पे कोई दया नहीं कर सकता वहां पे परमेश्वर दया किया। दया मतलब समझते हैं छुटकारा। अनुग्रह मतलब समझते हैं एक पापी को गले लगाना, क्षमा कर देना, पूरी तरह से एकदम माफ कर देना, छुटकारा दिला देना। और इस छुटकारे में, इस अनुग्रह में 3 चीजें जुड़ी हुई है। क्या क्या है? पहला 32वां जल का स्नान, जिसे बोलते हैं जल का स्नान करना। यूहन्ना 3:3 और यूहन्ना 3:6 में लिखा हुआ है कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्म ले ले तब तक वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसीलिए लिखा है मरकुस 16:16 में, जो विश्वास करे वो 32 वाले उसी का क्या होगा? यही तो अनुग्रह है, यही तो दया है। हमें उसके दया में आना है और उसके दया में आने के बाद हमें उसके नाम में 32वां लेना और अपने पापों को धो देना है। और जल के द्वारा ही तो हमारे पाप धोले जाएंगे और यीशु का लहू हमें शुद्ध करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला काम क्या है? 32वां लेना, नहीं अपने पापों को लहू की तरह धो देना और यीशु मसीह की लहू की तरह शुद्ध हो जाना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यही अनुग्रह। पाप अगर आपका क्षमा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि अभी आप झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, बेविचार कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। ये सारे क्या है? शैतान के प्रभाव है। मैंने अभी एक आदमी को सुना था 2 दिन पहले। उसने कहा कि, ध्यान से सुनेगा, उसने कहा कि मैं आपको बता, रोजा जानते क्या होता है? रोजा, उर्दू शब्द रोजा, अरबी भाषा में कहते हैं रोजा।